हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, जो कुछ इस तरीके का है। सो दैट द फंक्शन f such that r star tends to r star defined by fx equals to 1 by x is 1 1 and on 2 where r star is नॉन जीरो रियल्स। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको पहले करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का जो ये वाला जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग बाद में करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें सबसे पहले हम लोग को ये चीज गिवन है कि जो हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, सच दैट आर स्टार टेंस टू आर स्टार, जहाँ पे आर स्टार जो है सेट ऑफ रियल नंबर है और ये जो है जीरो वाले नंबर जो है कोई भी इसमें नहीं आएंगे। उस चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन जीरो नंबर्स आएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x है, जिसका यूज हम लोग आगे चल के क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग को चेक करना है, ये जो फंक्शन है 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 चेक करने के लिए हम लोग पहले मैप के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे ये हमारा डोमेन हो गया, ये को डोमेन हो गया, ये भी आर स्टार है और ये वाला भी आर स्टार है। इसके जो एलिमेंट हैं सपोज कर लेते हैं 1 है, -1 है, ऐसे करके 2 है। 1 रखने पे ये वाला जो फंक्शन है इसमें 1/1 1 आएगी वैल्यू, 1/-1 रखने पे -1 आएगी, फिर 2 रखने पे 1/2 आएगी। मतलब 1 के लिए 1 इमेज मिल रहा है, -1 के लिए -1, 2 के लिए 1/2 मिल रहा है। मतलब हर एक प्री इमेज के लिए एक यूनिक इमेज मिल रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है 1 1 होगा। तो इसको अब हम लोग लिख लेते हैं, लेट ये x1, x2 अगर बिलोंग करता है आर स्टार से, देन fx1 इक्वल्स टू fx2। ये हम लोग जानते हैं 1 1 की प्रॉपर्टी से। अब यहाँ से हम लोग ये वाला जो है यहाँ से रख देते हैं वैल्यू, तो 1/x1 हो जाएगी 1/x के हिसाब से। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू 1/x2 हो जाएगी। अब इसका रेसिप्रोकल करने पे हम लोग को मिलता है x1 इक्वल्स टू x2। तो हम लोग ये बोल सकते हैं फंक्शन जो है ये 1 1 है। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमारा कुछ इस टाइप का है, जिसमें हम लोग को ऑन टू प्रूव करके दिखाना है, ऑन टू शो करना है। इसको भी हम एरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा डोमेन है एंड दिस इज आवर को डोमेन। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम लोग 1 रखते हैं वैल्यू, यहाँ पे -1 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं। 1 रखने पे यहाँ पे 1 आएगी, -1 रखने पे -1 आएगी ये वाले फंक्शन के हिसाब से, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी 1/2 निकल के आएगी। 1 का रिलेशन 1 के साथ हो जाता है, -1 का रिलेशन -1 के साथ, 2 का रिलेशन 1/2 के साथ। और ये भी है ऑन टू प्रूव करने के लिए कंडीशन होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है आर स्टार की कार्डिनलिटी जो है वो इक्वल है आर स्टार के, तो ये वाला जो कंडीशन है कहीं पे इक्वल वाला वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1 2 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। इसके लिए हम लोग ले लेते हैं लेट y जो है अगर बिलोंग करता है आर स्टार से, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर से, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट y इक्वल्स टू fx। ये हम लोग जानते हैं ऑन टू की प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे फंक्शन रख देते हैं, fx की जो वैल्यू दी है 1/x है, यहाँ पे 1/x रख देते हैं। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी x इक्वल्स टू 1/y, या हम लोग इसको बोल सकते हैं y जो है आर स्टार में भी बिलोंग करता है। अगर इस चीज को नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि y के प्लेस पे हम लोग √2 ले लेते हैं और ये वाली साइड पे फंक्शन fx की वैल्यू है। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 1/√2 हो जाएगी, और ये जो √2 है ये वाले साइड में डोमेन वाले साइड पे भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये वाला जो हमारा सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स है विदाउट जीरो नंबर्स। तो हम लोग ये बोल सकते हैं फंक्शन इज ऑन टू। अब हम लोग क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको समझने वाले हैं, जो कुछ इस तरीके का है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन इज नेचुरल नंबर विथ सेम को डोमेन। मतलब क्वेश्चन में सिंपली ये बोल रहा है हमारा जो फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, f such that n tends to r स्टार। मतलब यहाँ पे जो हमारा डोमेन था सेट ऑफ रियल नंबर विदाउट जीरोस, उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, और ये वाली जो साइड जो है को डोमेन जो है वो सेम रहेगा। हमारा जो फंक्शन है अभी भी सेम है, fx इक्वल्स टू 1/x। अब यहाँ पे हम लोग को 1 1 चेक करना है,
तो 1 का जो कंडीशन रहता है हम लोग को पता है, ये रहता है कि कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन जो है लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ को डोमेन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो रहता है उसकी जो कार्डिनलिटी है सेट ऑफ रियल नंबर से कम होती है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको एरो डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। ये है हमारा, ये डोमेन है जो नेचुरल नंबर है, और को डोमेन जो है ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है नॉन जीरो वाले। तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से 1 रखने पे ये वाले फंक्शन में जो वैल्यू निकाल के आते हैं 1/1 मतलब 1, यहाँ पे 2 रखने पे 1/2, 3 रखने पे 1/3, मतलब 1 के लिए जो इमेज मिल रहा है 1, 2 के लिए इमेज 1/2, 3 के लिए इमेज 1/3, इसी तरीके से 4 के लिए रखेंगे तो 1/4, मतलब हर एक प्री इमेज के लिए एक एक इमेज जो है वो एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो 1 तो है। तो इस चीज को हम लोग अब लिख के दिखाते हैं 1 लेट, इसको भी सेम प्रूव करना है जैसे हमने पिछले किया था, x1, x2 अगर बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से तो हम लोग ये बोल सकते हैं f x1 इक्वल्स टू f x2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं 1 ये हो जाएगा x1, ये वाली साइड पे हो जाएगा 1/x2। अब इसका रेसिप्रोकल करने पे हम लोग को मिलेगा x1 इक्वल्स टू x2। हम लोग ये बोल सकते हैं फंक्शन इज 1 अब हमारा जो सेकंड है इसमें हम लोग को प्रूव करके दिखाना है या चेक करना है कि फंक्शन जो है ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए सबसे पहले यहाँ पे एरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा डोमेन है जो नेचुरल नंबर का है, ये हमारा को डोमेन है जो सेट ऑफ रियल नंबर का है नॉन जीरो वाले। यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, इस तरीके से रखते जाते हैं। ये वाली साइड पे जब 1 रखते हैं तो वैल्यू 1/1 मतलब 1 निकल के आएगी, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का इमेज 1 के साथ, 2 का इमेज 1/2 के साथ, 3 का इमेज 1/3 के साथ। और यहाँ पे ये भी है कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर जो है लेस देन है किसके, कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर की। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं कंडीशन को जो है वायलेट कर रहा है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन जो है कभी भी कार्डिनलिटी ऑफ को डोमेन से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये इसी से ये चीज प्रूव हो जा रहा है कि ये जो फंक्शन है हमारा ऑन टू नहीं हो सकता, पर फिर भी हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, लेट y बिलोंग्स टू, y जो है बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, देन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट y इक्वल्स टू 1/x। ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा सपोज कर लें √2 ले लें और ये 1/x हो गया, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू 1/√2 आएगा। अब हम लोग को पता है कि √2 जो है ये वाली साइड पे कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हम लोग को पता है कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है, पर कहीं पे भी हम लोग को वहाँ पे √2 जो है वो नहीं मिलता। मतलब हमारा कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता जिसमें y जो इमेज है उसका प्री इमेज ये वाली साइड पे डोमेन में मिले। तो हम लोग ये बोल सकते हैं फंक्शन इजंट ऑन टू।